चैनल आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं बताऊं आप सभी को कि क्लास 10th की साइंस में मैं पहला चैप्टर जो पढ़ रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो मैं बात किया था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण अगर कहा जाए, गोलीय दर्पण, ठीक है ना, गोलीय दर्पण में दो पार्ट होंगे। एक क्या पढ़े थे हम, अवतल दर्पण, ठीक है ना, एक पढ़े थे अवतल और दूसरा पढ़े थे हम क्या, उत्तल दर्पण। मैं दो दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो आप सभी को मैं ये बता दूं, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण होता क्या है, कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर या दबे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन दूसरे पृष्ठ से हो तो इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो अवतल में मैं क्या किया था, तो आपको बता दूं, उभरे हुए पृष्ठ पर मैंने लाल ऑक्साइड का लेप किया था, ठीक है ना, और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। और उत्तल दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप किया था, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा था। तो उत्तल दर्पण में इस तरीके से हम अपना फिगर बनाएंगे और उसके बाद जो हमारा अवतल दर्पण है मैं इस तरीके से पिक्चर बनाऊंगा। तो मैंने क्या कहा था, गोलीय दर्पण जो होगा कांच का एक खोखला गोला होगा। तो कांच के खोखले गोले का कह रहा है कटा हुआ एक भाग होता है। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, काट देता हूँ। तो ये मेरा जो बनेगा वो अभी एक क्या है, कांच है मेरा। जब तब तक दर्पण नहीं बनेगा जब तक मैं किसी भी यानी एक पृष्ठ पर मैं इसमें लाल ऑक्साइड का लेप ना लगा दूं या पारे के ऑक्साइड का लेप ना लगाऊं, तब तक ये दर्पण नहीं होगा। क्योंकि कांच में जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो रिफ्लेक्शन नहीं होंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, बल्कि ये कैसे होंगी, सीधी निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें दर्पण का ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव होता क्या है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होगा क्या कहलाएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले बना लूँ गोलीय दर्पण जो होगा अवतल और उत्तल के लिए दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा क्या, एक अवतल दर्पण बना लेता हूं, ठीक है ना। अवतल दर्पण बनाऊंगा तो इसके उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, दर्पण के कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को यही सेंटर होगा इसका, और इसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव कहेंगे और ध्रुव को मैं लिखूंगा कैसे, तो इसे हम P, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इसमें परिभाषा में लिखूंगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो हेडिंग है वो कंप्लीट होती है। इसके आगे मैं पढ़ूंगा क्या, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र पढ़ूंगा। तो वक्रता केंद्र में लिखा क्या गया है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो मैं एक गोले को बनाऊंगा सबसे पहले।
तो गोले को जब बनाऊंगा तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले के केंद्र को, यही है हमारा, मैं गोला बनाऊंगा तो गोले का जो केंद्र होगा यही क्या होगा, कैपिटल सी, यानी कि वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैं काट दूंगा यहाँ से। अगर मान लीजिए मैं इसको इधर से काट देता हूँ तो ये अवतल दर्पण बनेगा यहाँ से, और इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दूंगा, लाल ऑक्साइड का लेप कर दूंगा। दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये क्या होगा, हमारा जो होगा यही वक्रता केंद्र, यानी दर्पण का केंद्र, जो गोले का केंद्र होगा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ इसे सी से। तो चित्र तो यहाँ बना है, इसकी परिभाषा मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले। ठीक है ना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना। वक्रता केंद्र कहा जाता है जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके आगे पढ़ूंगा कौन सी परिभाषा आएगी, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे। मैं इसके आगे पढ़ूंगा, क्या है दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में बात करूं, होगी वक्रता त्रिज्या क्या, तो वक्रता त्रिज्या में दर्पण, ये हमारा क्या है, यहाँ पर केंद्र है जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी कि ये बीच की जो दूरी है इसके, यही क्या होगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके। तो ये हमारा यहाँ से, यानी ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल आर बन जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसी आगे इसमें पढ़ूंगा क्या, मुख्य अक्ष, क्या होगा, मुख्य अक्ष। ठीक। तो इसमें पढ़ूंगा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली समांतर रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है, जिसे कैपिटल पी सी
से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, P है और ये क्या है, C है। तो इसी रेखा को हम क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे हम इसे, मुख्य अक्ष। ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक। ये क्या है, मेरी वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये इतना तो हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे, मुख्य फोकस पर। किससे बात करते हैं, मुख्य फोकस पर। तो आइए अब हम मुख्य फोकस देख लें, ठीक है ना। तो अगली मेरी जो हेडिंग होगी क्या होगी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में अगर बात किया जाए, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है ना। जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं इसका चित्र बनाऊंगा। अवतल जो दर्पण में होगा वो मिलती हैं, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के लिए मैं ऐसे चित्र बनाऊंगा। ये क्या होगा, हमारा लाल ऑक्साइड का लेप करेंगे, ठीक है ना। ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसे कैपिटल C, मुख्य अक्ष ये PC जो होगा हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी प्रकाश की आपतित किरणें। ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ के बाद ये जहाँ पर मिलती हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उसे ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में क्या करूँगा, दबे हुए पृष्ठ से लाल ऑक्साइड का लेप करूँगा। उभरे हुए पृष्ठ को क्या कहूँगा, परावर्तक पृष्ठ कहूँगा। ये जो होगा दर्पण का ध्रुव होगा। ये जो होगा मेरा दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ये तो मेरा मुख्य अक्ष हो गया। तो दर्पण में इसके बाएं साइड से में वस्तु रखी होती है, तो ये आएंगी यहाँ पर प्रकाश की आपतित किरणें, परावर्तक पृष्ठ में रिफ्लेक्शन होगा और ये क्या होंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ये आएंगी यहाँ से और ये क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी केवल, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे डॉट लाइन से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ कि ये क्या है, मिलती हुई प्रतीत होंगी, जिसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ फोकस दूरी की, ठीक है ना। तो ये इतना तो हो गया मेरा। अब बात करूँगा अगले पॉइंट पे, है क्या, फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी को हम कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस
मुख्य फोकस को किससे लिखेंगे, एफ से, और दर्पण के ध्रुव को किसे लिखेंगे, पी से। के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो इसका चित्र हम देख लेते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे है, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, मेरा ध्रुव है, ये क्या है, केंद्र है, और यहाँ पे क्या है मेरा, ये मान लीजिए फोकस है। तो इन्हीं के बीच में दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैं इसी के आगे एक नोट पढ़ता हूँ। नोट में क्या होगा वो ध्यान दीजिए। दर्पण की जो होगी क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, क्या वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता केंद्र, तो ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, क्या होती है, आधी होती है। निकाल सकता हूँ ना। ये केंद्र है, ये ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को मैं क्या कहूँगा, कैपिटल आर, यानी वक्रता त्रिज्या, ये इसकी आधी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एफ बराबर क्या, r/2 लिख सकता हूँ। फोकस दूरी बराबर होगा क्या, वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या बटा 2। ये मेरा एक फॉर्मेट बन गया। यानी हम अगर फोकस दूरी निकालना हो, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हो तो 2 से भाग कर हम फोकस दूरी को हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसके आगे पढ़ता हूँ क्या, फोकस तल, ठीक है ना, फोकस तल, ठीक है, फोकस तल, ठीक है। तो फोकस तल में अगर बात की जाए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत में सीधा 90 अंश, अभिलंबवत, ठीक है ना, अभिलंबवत, ठीक है, अभिलंबवत क्या होगा, अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले, तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को, ठीक है, जाने वाले तल को दर्पण का फोकस तल कहा जाता है। ठीक है ना, फोकस तल कहा जाता है। इसके आगे मैं लास्ट टॉपिक होगा मेरा, ये क्या, फोकस तल पढ़ लिए, द्वारक, दर्पण का क्या पढ़ूंगा मैं, द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है ना। ये मेरी इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में लास्ट पॉइंट होगा मेरा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक है ना, के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अब सब जितना भी मैं पढ़ा हूं उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक चित्र के माध्यम से। ये मेरा क्या बन गया है, दर्पण बन गया है। ये क्या होगा, व्यास होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक का ये क्या है मेरा, ये क्या है, व्यास है ना, ये क्या है, व्यास है। इसी को मैं क्या बोल दूंगा, द्वारक बोल दूंगा ना।
अब इसमें अगर बात की जाए तो ये गोलीय दर्पण का गोले का केंद्र होगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यहाँ से लेकर ये मेरा ध्रुव है, ध्रुव के बीच की दूरी को कैपिटल R से, यानी कि ये क्या वो वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे मेरा अगर फोकस है तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, हमारी फोकस दूरी होगा। इसके अभिलंबवत जो होगा वो फोकस तल होगा मेरा, ठीक है ना। तो अब बात इसमें अगर कह दिया जाए तो एक नोट में और हम लिख सकते हैं, नोट में पढ़ सकते हैं समतल दर्पण, यानी ये गोलीय दर्पण से हटकर है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि इसको हम याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखा जाएगा। नोट जितने भी हैं वो क्या होंगे, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो क्या होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज मैं आपको बताऊं इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स।